विमल जसो तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो श्री सीतानाथ श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। नीच नीच सब तर गए संत शरण में जाए और जो निगुरा कुलीन बने दर दर जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे हरि का हरि को भजे तो हरि का गुरु भवन निधि तरई न कोई, गुरु भवन निधि तरई न कोई, गुरु भवन निधि बिने गुरु भवन निधि बिने गुरु भवन निधि तरई न कोई, गुरु भवन निधि तरई न कोई। जो निरंजन सब सब होई, जो निरंजन सब होई, जो निरंजन सब होई, जो पहला गुरु कौन है? मानस में बाबा कह रहे हैं कि बिन गुरु भवनी की तरह ही न कोई, बिना गुरु के इस संसार से कोई पार नहीं जा सकता। मां नहीं बात पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा। सबसे पहली गुरु मां होती है और गुरु का काम क्या है? ना समझ बच्चे को समझना और समझ के उसको समझाना। जिस समय दुनिया के सारे गुरु फेल हो जाते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को ठंड लग रही है, बच्चे का पेट खराब है, बच्चा कांप रहा है, उस समय भी मां बिना बोले बच्चे के जरूरत को समझ जाती है। और सच मानो मेरे भाई, मां और परम आत्मा इन दोनों में सिर्फ एक ही गुण का फर्क है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात
पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो माँ नहीं माँ तो माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। ये शंकर जी कह रहे हैं माँ उमा पार्वती से, हे पार्वती, इस संसार में सज्जन और दुर्जन की पहचान हमसे जान लो। जो माता पिता को देवता नहीं मानते, और माँ तो जगत गुरु होती है साहब। जगत गुरु कौन? जो संसार की जरूरत को समझे, और बच्चे का संसार तो उसका माँ ही से होता है चालू, और उसी से खत्म हो जाता है। इसलिए माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की बदुआ टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके भी एक माँ 4-4 संतानों को पाल लेती है, लेकिन 4-4 औलादों से भी एक माँ पाली नहीं जाती। इसलिए माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो माँ नहीं माँ तो माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। अब देख लो, बाबा ने मतलब शिव जी ने यहाँ क्यों कहा माँ तू? माँ तू, अर्थात उन्होंने कह दिया कि हे माँ तू ही वो परमात्मा है। तुझ में रब दिखता है मैया, मैं क्या करूं? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, पिता नहीं और पिता पिता को जो देवता नहीं समझता, देवता कौन है भाई? अग्नि के अलग देवता है, जल के अलग देवता है, वायु के अलग देवता है, आकाश के अलग देवता है। और देवताओं का काम क्या है? हमारी जरूरतों को पूरा करना। देवताओं का काम क्या है? हमारी जरूरतों को पूरा करना। हमको जब बारिश चाहिए तो इनकी देवता लोग जगह कराते हैं। इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए तो बारिश अच्छी हो, बारिश अच्छी हो तो फसल अच्छी हो। तो बच्चे की जरूरत करने वाला पूरा कौन है भाई? बच्चे की जरूरत पूरा करने वाला कौन है? उसका अपना पिता। माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, माँ नहीं पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तो पिता
पैदा हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो। अब आप कह रहे चांडाल क्यों कह रहे? चांडाल हर वर्ण में होते हैं। चांडाल ब्राह्मण, चांडाल क्षत्रिय, चांडाल वैश्य और चांडाल शूद्र। जिन्हें न माता पिता देवता के समान न लगते हो। एक अवगुण और बताया, साबुन से करे भावरे सेवा। ये साधु कौन है? वो नहीं जिसकी लंबी दाढ़ी हो, वो भी नहीं जिसकी बड़ी जटा हो, वो नहीं जिसके सर पे भगवा वस्त्र हो, वो नहीं जिसके माथे पर तिलक चंदन हो, वो नहीं जिस कोई कुल में पैदा हुआ हो, वो नहीं जो घर छोड़ के भाग गया हो, वो भी नहीं जो कंदराओं में बैठा हो। तो फिर कौन है भाई? जो सहज है, जो सरल है, जो सहज है, जो सरल है, जिसका हृदय निर्मल है। इसलिए बाबा ने बोला, मां नहीं मां तू, पिता नहीं देवा। मां नहीं मां तू, पिता नहीं देवा। मां नहीं मां तू, पिता नहीं देवा। साधु से हम जो सरल सहज लोग हैं, सरल लोग हैं, वो उदार होते हैं। अब उनकी उदारता का नाजायज फायदा उठा के कोई उनको सधाए तो उस व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। जैसे हम आपसे जबरदस्ती काम ले रहे हैं, हमको पता है कि भूख आपको भी लगती है, शरीर आपका है, ठंडा आपको भी लगती है, नंगे पांव है, पांव में कांट कुछ करता है, चप्पल जूते की जरूरत आपको भी महसूस होती है। लेकिन अपने स्वार्थ में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आपके परिस्थितियों का, आपके दुखों का, आपकी सहजता का, आपकी उदारता का, आपकी सौम्यता का, आपकी धीरता का शोषण और अपना पोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विषय में ही शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, मां नहीं मां तू, पिता नहीं देवा। मां नहीं मां तू, पिता नहीं देवा।